दूरियां बढ़ गई थी साथियों, हम एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। हमें भी साथियों जहन में कहीं ना कहीं टीस थी कि जो कार्यकर्ता हमारे जान से प्यारे हैं हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। दुख में सुख में कहीं शरीक यानी होते थे तो चोरी चोरी जाते थे साथियों। और बड़े साथियों, मुझे कहने में गुरेज नहीं, किसान आंदोलन साथियों कभी इस जिले में रादौर का सेंटर बिंदु होता था, लेकिन इस बार मुझे नहीं पता क्यों इस बार सढौरा हलके को ही चुना गया केंद्र बिंदु। हर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद किसान के सम्मेलन यहीं पर हुए। आप जानी जाना मैं कहना नहीं चाहूँगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर ताकत आपकी सबसे ज़्यादा है। तो साथियों हम कहीं ना कहीं डरे हुए थे भी साथियों, सच्चाई बात कह देता हूँ। अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हम रहना चाहते थे। जो दुलार प्यार आप लोगों ने दिया डॉक्टर कुसुम शेरवाल को साथियों, इसमें कोई दरार नहीं। आप पिछला विधानसभा आप यहाँ से जीत रहे थे, लेकिन जननायक चौधरी देवीलाल जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था जननायक चौधरी देवीलाल जी ने कि किसान जो गांवों के बसे हुए आंचल में बसता है वो भोला होता है, उसको समझाया नहीं जा सकता है, उसको भकाया जा सकता है, जिसके हम शिकार हुए साथियों चुनाव में। और सर छोटू राम जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा था है भोले इंसान, एक तो इंसान की पहचान कर ले और दूसरा बोलना सीख ले। साथियों मेरा कहने का मतलब यह है कि जब डंडा हमारे पास है, निशान हमारे पास है, झंडा हमारे पास, निशान हमारे पास, डंडा हमारे पास और नेता हमारे पास, इतने मजबूत इरादों का नेता यदि किसी पार्टी के पास हो तो साथियों बतला दो मुझे। डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर जय चौटाला जी हमारे नेता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, हमारे हृदय जी आदरणीय दिग्विजय चौटाला जी, इनसे मजबूत इरादों का नेता साथियों नहीं मिल सकते। जब इतने मजबूत इरादों के नेता हमारे पास हैं तो फिर साथियों हम दूसरे की बात क्यों करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि साथियों एक तो आदमी की पहचान करिए और एक बोलना सीख लीजिए। बोलने का मतलब केवल हमें अपना झंडा, अपना डंडा, अपना निशान, अपनी पार्टी और अपना नेता, केवल इनकी चर्चा करनी चाहिए, ना कि दूसरे की करनी चाहिए। और जिस दिन आप ये कर देंगे साथियों, उस दिन कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता। उस दिन कोई माई का लाल आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी को साथियों मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकेगा। ये मेरा आपके बीच में पूर्ण विश्वास के साथ में बोल रहा हूँ साथियों। इसलिए बोलना सीख जाओ साथियों, पहचान करना सीख जाओ। जो लोग बहरूपिया बन करके हमारे बीच में साथियों हमें बहकाने का काम करते हैं, हमने झेला है साथियों। पिछले 2 साल में जो जिस प्रकार से हमने चुनाव लड़ा, चुनाव आप जीत रहे थे साथियों। बात आती है कहते खुट्टा पाड़ना क्यों भाई साथियों, बैठा है सारा ब्लॉक बैठा है। यही बात थी ना, खुट्टा पाड़ना है। सबसे पहले क्या करना था आपने, हमने खुट्टा पाड़ना था भाई साथियों, गाड़ना था नहीं गाड़ना था। लेकिन आप खुट्टा फाड़ने की बात करें। अरे साथियों खुट्टा फाड़ने की बात नहीं, खुट्टा गाड़ने की बात करो, तब जाके आपकी पार्टी मजबूत हो सकती है, आपके नेता मजबूत हो सकते हैं साथियों। और आज आप कहते हैं काम नहीं होते हैं, काम क्यों है? काम तो सरकार से बनते हैं, मुख्यमंत्री से बनते हैं। ये उप हटाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर देखिए किस प्रकार से यहाँ विकास का गति का पहिया कैसे किस प्रकार से चलता है साथियों। इस उप को हटाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से मैं कहना, नेता हमारे पास, मैं रहबर मानता हूँ साथियों, रहबर मानू भी क्यों नहीं। जो इंसान दूसरों के लिए जेल काटता हो, जो त्याग करता हो, तो क्या साथियों हम उसको रहबर नहीं कह सकते। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी क्योंकि आगे भी प्रोग्राम है। हमारे नेता हैं, हमारे स्टेट के अध्यक्ष है आदरणीय निशान सिंह जी, उनको कहूंगा वो भी अपने मुखारबंद से आए और ये जो ब्लॉक बिलासपुर बैठा है यहाँ पर, उनको अपना संदेश दें और आगे पार्टी के लिए जो भी कार्यक्रम लगे
जिस प्रकार से पार्टी जुड़ सकती है, मजबूत हो सकती है, अपने मुखारबत से 2 शब्द बोलने का रही। बिलासपुर की इस सभा में विराजमान हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, इस सभा के आयोजक आपकी सेविका कुसुम शेरवाड़, अशोक शेरवाड़ जी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रांत के संयोजक प्रोफेसर रणदीप चीका जी, आदरणीय ओपी लाठर साहब, पूर्व में रहे विधायक और आपके जिला के अध्यक्ष चौधरी अर्जुन सिंह जी, चौधरी मांगेराम जी, श्री महेंद्र सिंह आर्या जी, आपके हल्का प्रधान साहब, और इस सभा के आयोजनकर्ता भाई संदीप जी चिंतपुर जी, गुरविंदर तेजली जी, दमन शर्मा जी, हमारे युवा प्रधान रवि चौधरी जी, और सभी सामने बैठे हुए सम्मानित बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बड़ी खुशी होती है ऐसे इकट्ठा जब परिवार होता है। और ये मौका ये मान के चले कि 2 वर्षों के बाद आया। कोरोना की महामारी रही, किसान आंदोलन रहा, और इस तरीके से हम सभी मिलके बैठ नहीं पाए। और आपके महबूब नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी, दुष्यंत चौटाला जी भी इस तरीके से सभाएं नहीं कर पाए। तो एक दौर था, जो बुरा दौर हम कह सकते हो निकल गया। किसान भी राजी होकर के अपने घरों को गया, सरकार ने उसकी बात को मानने का काम किया। तो दोस्तों, पार्टी भी और सरकार भी, जो आपकी आशाएं थी, उम्मीदें थी, शायद वो पूरी ना कर पाई, क्योंकि हालात ऐसे थे। जब आपस में मिलने की दिक्कत हो तो काम फिर पीछे रह जाता है। आज आपके नेता आपके बीच में है। मैं तो आपको हाँ इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि पिछली जन सरोकार रैली जो थी उसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत बड़ी तादाद में। जैसे शेरवाड़ जी ने बताया, आप लोग झज्जर पहुंचे, पार्टी को ताकत प्रदान करने का काम किया। और एक ही बात कहूँगा कि आज हम अगर नज़र मारें हरियाणा की राजनीति का जो परिदृश्य है, उसमें जो आपके नेता नौजवान दुष्यंत चौटाला का जो स्थान है, मैं तो ये मान के चलता हूँ, तब लोग दांतों के नीचे उंगली दबाया करते जब पार्लियामेंट के अंदर नए नए इशू रेज किया करता, सबसे ज़्यादा अटेंडेंस हुआ करती, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हुआ करते, और जो बात कहता अपने परदादा युग पुरुष चौधरी देवीलाल की तरह उनको पूरा करने का भी काम करता। चाहे वो ट्रैक्टर को गड्ढा जिसको चौधरी देवीलाल ने बनाया था उसको कमर्शियल वाहन सरकार ने बना दिया हो, उस बात को मनाने का भी उसके अंदर मादा था। आज वो नौजवान आपका मुखिया है, एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपकी सेवा कर रहा है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि जहाँ आप लोगों ने इस नए घर को बसाने का डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ मिलकर के काम किया, नई पार्टी खड़ी की, उस पार्टी में जान डाली, आपने 10 विधायक दिए और 17.5% वोट भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की जोड़ी में डालने का काम किया। मैं तो आपको निवेदन करूंगा कि 17.5 को 51% आप लोगों ने बनाना हो, तब बनेंगे। जो मंदी का दौर था वो निकल चुका, 2 वर्ष जा चुके। अब तो दोस्तों 3 वर्ष जो हैं, इन 3 वर्षों के अंदर अपने जो डेवलपमेंट के काम हैं या और कार्य हैं पब्लिक के, वो लेने का काम भी करें, पार्टी को मजबूत करने का काम भी करें, ताकि आने वाला जो अगला चुनाव होगा, हमारा और आपका जो नेता है, अजीज आपका सेवक है, आपका बेटा है दुष्यंत चौटाला, हरियाणा का मुख्यमंत्री तभी बन पाएगा जब इसको 17 से 17.5 से 51% हम करने का काम करेंगे। इतनी बात के साथ आपका धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप बढ़ चढ़ के और एनर्जी के साथ और ताकत के साथ अपने महबूब नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से खड़ा होने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह जी का मैं निवेदन करूंगा, हमारी पार्टी के संस्थापक और हमारे नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी वो आए और जनता को संबोधित करें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग
जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष, सादगी के प्रतीक माननीय सरदार निशान सिंह जी कंबोज साहब, मंचासीन एससी सेल के प्रदेश के हमारे संयोजक डॉक्टर अशोक शेरवाल जी, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक माननीय प्रोफेसर रणधीर सिंह चीका जी, जिला इकाई के आपकी पार्टी के अध्यक्ष चौधरी अर्जुन सिंह जी पूर्व विधायक, श्रीमती कुसुम शेरवाल जी, भाई ओपी लाठर जी, श्री मांगेराम जी, महेंद्र सिंह जी आर्य हल्का प्रधान, इस आयोजन के आयोजककर्ता संदीप चिंतपूर्णी जी, भाई गुरविंदर तेजली जी, दमन शर्मा जी, युवा प्रधान रवि चौधरी जी, सभी जज्बा के हीरे मोती जवाहरात साथियों, मेरे समक्ष बैठे बिलासपुर की इस पावन पवित्र मंडी में पार्टी की रीढ़ की हड्डी समर्पित साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज लंबे अंतराल के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आप लोगों से रूबरू मिलने का अवसर मिल रहा है। आज से 3-3.25 वर्ष पहले इसी प्रांगण में आपसे मिले थे। उसके बाद पार्टी बाइफरकेट हुई। पार्टी बाइफरकेट होने के बाद तो आपसे सीधे रूबरू मिलने का अवसर मिला ही नहीं, परंतु आपने जो स्नेह, जो प्यार, जो लाड, जो दुलार दिया, उसका जैसा सरदार निशान सिंह जी ने बताया कि पार्टी बाइफरकेशन के बाद आपने अपने उस होनहार नौजवान को आशीर्वाद दिया, जिसकी बदौलत 10 विधायक पूरे हरियाणा प्रदेश में जहां आपने चुन करके भेजे, वही पार्टी को 17.5% वोट देने का काम किया। उसी की बदौलत आज हरियाणा प्रदेश के राजभाग में आप मालिक बने हुए हैं, सहयोगी बनकर के सरकार चला रहे हैं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जैसे ही हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार का गठन हुआ, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। लगातार आपने देखा कि 2 वर्ष तक हम चाह करके भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाए। बीच में किसान आंदोलन भी आ गया, जिसकी वजह से दूरी और ज्यादा बढ़ गई, और जो काम आप लोगों के बीच में सरकार के स्तर पे तेजी से होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ तो वो हमारे कार्यकर्ताओं को हुआ, आप लोगों को हुआ, क्योंकि हम एक दूसरे से दूरी में थे, संपर्क बना नहीं पाए, आपकी समस्याओं का निदान हो नहीं पाया, सरकार के स्तर पे भी और संगठन के स्तर पे भी। परंतु आपको इससे हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप परमपिता परमात्मा ने कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी से भी मुक्ति दिलवाने का काम किया हुआ है, और किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है। अब विकास का पहिया जहाँ तेज गति से घूमेगा, मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जो वर्ष में जो कोई कमी, कसर, कोताही रही है, आगामी 3 वर्ष में ना केवल उसे सवाया करके पूरा करने का काम करेंगे, बल्कि आगामी 3 वर्ष में विकास का पहिया तेज गति से आपके घूमे, आपकी समस्याओं से आप लोगों को निजात मिले, आपके बच्चों को रोजगार मिले, और हर तरीके से आपकी समस्याओं का हल हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आपने देखा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आपके उस होनहार नौजवान ने इस 2 वर्ष में जनता जनार्दन के बीच में कही गई उन बातों को जो चुनाव घोषणा पत्र के जरिए की थी, उन्हें पूरा करवाने का काम किया है। चाहे वो विधानसभा में 75% नौजवानों को रोजगार प्राइवेट सेक्टर में देने का कानून बनवाने की बात हो,
चाहे महिलाओं को 50% पंचायती राज संस्थानों में भागीदारी देने का इशू हो, चाहे वो 33% गांव-गांव में जो राशन के डिपो हैं उनमें हिस्सेदारी दिलवाने का मामला हो, और चाहे वो 8% बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पंचायती राज संस्थानों में भागीदारी दिलवाने की बात हो, और चाहे वो हमारी बहनें जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ती हैं उनको फ्री बस पास जैसी सुविधा देने की बात हो। इस तरह की अनेक बातों को कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है। जैसा मन से कहा गया कि जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलने वाली बात है, पार्टी है। जो बात चौधरी देवीलाल जनता जनार्दन के बीच में कहा करते थे, आपकी दी हुई ताकत जब उनके पास होती थी वो उसे कानून बनवा करके पूरा करने का काम करते थे, और आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके आपका वो होनहार नौजवान दुष्यंत उन बातों को जो आपके बीच में चुनाव घोषणा पत्र के जरिए कही गई थी उन्हें कानूनी रूप से पूरा करने का काम, विधानसभा में कानून बनवा करके करने का काम कर रहा है। और निकट भविष्य में जो और बाकी बातें कही गई है उन्हें भी पूरा करने का काम किया जाएगा, ये विश्वास और भरोसा आपको दिलाता हूँ। आप आए, छोटे से बुलावे पर इतनी संख्या में पहुँचे, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, और आपको मुबारकबाद और बधाई देता हूँ कि आपने जैसे ही किसान आंदोलन समाप्ति के दौर पे था, झज्जर में पहुंच करके अपनी ताकत को प्रदर्शित किया, अपने संगठन की क्षमता को दर्शाया, अपनी ताकत दिखाई, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और आगामी 1 तारीख से 1 जनवरी से जननायक जनता पार्टी अपना सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। हम घर घर आपके पास आएंगे, एक एक आदमी से सीधे तौर पे संपर्क करेंगे, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों से आस्था रखने वाले लोगों को पार्टी का मेंबर बनाएंगे, और आपकी समस्याओं को जान करके समझ करके उनसे आपको मुक्ति दिलवाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद संदीप जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी जलपान किए बिना नहीं जाएगा, जलपान का इंतजाम है। धन्यवाद। ये एक मीटिंग बिलासपुर में 20 दिसंबर 2021 आज हो रही थी। अजय जी यहाँ पे आए हुए थे। धन्यवाद।